इन चार पे हमें धिक्कार है, सामने शर्मनाक हार है। ये देश के हीरो नहीं, ये गुनहगार हैं। तो भाई साहब, मुकाबला खेला जा रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तीसरा टेस्ट मैच, ब्रिस्बेन का टेस्ट मैच। और इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया है और तीसरे दिन यह कंफर्म हो चुका है कि इंडियन टीम इस मुकाबले में बुरी तरह से हारने वाली है, क्योंकि चार खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर हमें धिक्कार हैं। और भाई साहब, ये सबसे बड़े गुनहगार हैं, देश के गुनहगार हैं। कौन है वो खिलाड़ी, सबसे पहले आपको बताते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है विराट कोहली का। विराट कोहली बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, मैं उनकी बल्लेबाजी पर कमेंट करने वाला कोई नहीं होता, ना मेरा वो लेवल है। लेकिन मुझे इतना समझ आता है कि एक ऐसी गेंद ऑफ से बाहर जाती हुई पांचवें छठे स्टंप की गेंद पर, जिसको मैं नहीं खेल पा रहा हूं, लेकिन बार बार मैं हीरो बनने के चक्कर में अगर ये करता रहूंगा तो उससे क्या होगा, पता है क्या होगा? आप 16 गेंदें तो खेल लोगे, लेकिन जब आप आउट होके जाओगे ना, तो आपके बल्ले में सिर्फ 3 रन होंगे। 16 गेंदें 3 रन, 16 गेंदे से ज्यादा आप खेल नहीं पाए, क्योंकि आपके साथ एक प्रॉब्लम है, एक इशू है कि जैसे ही ऑफ के बाहर की बॉल जाती है, आप बैट ऐसे कर देते हो, पैर आपका चलता नहीं है, पैर वही रहता है, लेकिन आपको लेकर जाना है। भाई सचिन ने जब एक बार ऑस्ट्रेलिया में 241 बनाए थे ना, तो उन्होंने ड्राइव नहीं खेला था, जहाँ तक मुझे कवर ड्राइव नहीं खेला था उन्होंने, क्योंकि उस शॉट में उसको ऑस्ट्रेलिया वाले उनको फंसा रहे थे। तो उन्होंने प्लान बना लिया था कि मैं वो शॉट खेलूंगा ही नहीं। भाई आप क्या कर रहे हो, हर मैच में आते हो? भाई ये कौन सा क्रिकेट है भाई? छोड़ दो, ऑफ से बाहर जाती है बॉल पे, वही बॉल आपको आउट करती है। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑस्ट्रेलिया वाले लेग पे गेंद डालने पे मजबूर हो जाएंगे और आप आराम से रन बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा, जो विराट कोहली आज के समय नहीं है, और ये कहना है मैथ्यू हेडन का। तो पहले गुनहगार हैं आपके विराट कोहली, फिर यशस्वी जायसवाल। भाई पहले टेस्ट मैच में जब रन बना लिए थे, बड़ा हीरो बनके मिचेल स्टार्क को बोला था इट इज कमिंग वेरी स्लो। उसके बाद मिचेल स्टार्क ने क्या किया है, 3 बार भाई को आउट कर चुका है और बता दिया है कि मिचेल स्टार्क है और यशस्वी जायसवाल है। मैंने पहले ही कहा था कि ये यशस्वी जायसवाल ना इंग्लैंड में रन बनाएगा, ना ऑस्ट्रेलिया में रन बनाएगा, ना अफ्रीका में रन बनाएगा, ना न्यूजीलैंड में रन बनाएगा। ये रन कहाँ बनाएगा? जिम्बाब्वे में रन बनाएगा, वेस्ट इंडीज़ में, युगांडा, पपुआ न्यू गिनी, इन सब जगह जाके रन बनाएगा जहाँ पूरी फ्लैट टैक विकेट्स मिलेंगी, और वहाँ पर इस बल्लेबाज के बल्ले से रन आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 4 रन बनाकर आउट हो गए। और एक ऐसी गेंद थी जो डाउन द लेग गेंद थी, उसको भाई ने आसानी से फील्डर के हाथ में कैच करा दिया। अबे भाई खेलना था तो बढ़कर मारते, ताकि चौका चले जाता। T20 में मारते हो ना, उसी तरह का क्रिकेट खेल लेते। लेकिन भाई आए स्टार्क की गेंद पर 4 रन आउट, 4 रन बनाकर भाई आउट हो गए, कुछ नहीं कर पाए। बातें बहुत बड़ी बड़ी थी, पहले टेस्ट मैच में बहुत तगड़ा हीरो बने थे, एकदम पूरा स्टाइल में, मुंबई स्टाइल। ऑस्ट्रेलिया वाले से पंगा ले रहे थे, स्टार्क को बोले थे बहुत स्लो आ रही है, अब भाई को बॉल दिख नहीं रही है ये कहने के बाद से। उसके बाद ऋषभ पंत। क्रिकेट का एक ही फॉर्मेट था जहां पर ये ऋषभ पंत कुछ कर पाते थे, और वो फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट। अब इन्होंने वहां पर भी रन बनाने बंद कर दिए हैं। तीसरे टेस्ट की पहली पारी में भाई साहब 9 रन बनाकर आउट हो गए। बॉल आई, ये क्या शॉट है, ना पैर चल रहा, ना बैट चला, ना सर चला, ना बॉडी चली, कुछ नहीं चला, बस चला तो ये किया, एज लगा भाई साहब विकेट कीपर के हाथ में। एक ही फॉर्मेट बचा था जहाँ पे पंत जो हैं रन बनाते थे। T20 में तो बेड़ा गर्क है, ODI में भी ख़त्म है, इसी में कुछ कर पाते थे, अब उसमें भी फ्लॉप हो गए हैं, क्योंकि सामने वाले गेंदबाजों को समझ आ गया ना कि भाई ये लप्पा वाला प्लेयर है, इसको इधर उधर बॉल करोगे कुछ नहीं कर पाएगा, बॉडी टू बॉडी बॉल रखो कुछ नहीं कर पाएगा, रूम दोगे तो मारेगा, ख़त्म हो गए, कुछ नहीं कर पाए। और साथ ही एक और गुनहगार हैं इंडियन टीम के, मोहम्मद सिराज। इनको इंडियन टीम में क्यों खिलाया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो वही है। इनको बार बार सेलेक्ट क्यों किया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल वही है। 2 विकेट मिल गए पहली पारी में, लेकिन विकेट पता है तब मिलते हैं, कब मिलते हैं इनको, जब सामने वाला बल्लेबाज भूसा बना चुका होता है, इनकी गेंदों का उड़ा चुका होता है, इंडिया से मैच छीन चुका होता है, या फिर नीचे आकर टेल एंडर का विकेट ले लेते हैं। तो भाई साहब मैं लिटरली ये बोलूँगा, ये टीम बहुत ही डिसअपॉइंटिंग टीम है। पहले टेस्ट में तो जैसे तैसे जीत गए, वो तो आपने जो दूसरी पारी में रन बना दिए, वरना उसके अलावा अभी तक आपकी टीम ने बहुत ही वाहियात, बहुत ही घटिया, बहुत ही शर्मनाक क्रिकेट खेला है, और जिसकी वजह से आप तीसरा टेस्ट मैच भी हारने की
कगार पर खड़े हुए हो, और अगर बारिश बचा ले तो बचा ले, वरना ये जो हार है ना, ये आपको कल ही मिल जाएगी। तो भाई साहब, हमें तो इन 4 पर धिक्कार है। आपके हिसाब से कौन बड़े कसूरवार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।